I hope everyone is doing good. So we are back here with the chapter 5, that is Morphology of Flowers, part 3. So I hope you are basically practicing the last all the MCQs which we have discussed earlier in your last two classes. I think सबने इसके बारे में पढ़ा है and they are more clear about the topics. हमने मोस्टली आपका रूट और शूट सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, राइट? तो आज हमने आपसे डिस्कस करना है अबाउट द फ्रूट्स, राइट? हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने स्टेम लीव्स के बारे में पढ़ा, रूट के बारे में पढ़ा. सो अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स योर फ्रूट्स एंड देन वील टॉक अबाउट फर्दर अबाउट द फैमिलीज ऑल्सो. कुछ फैमिलीज हैं दो, वही इंपॉर्टेंट है. आई विल टेल यू अबाउट इट एट द लास्ट एट द एंड. तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्रूट, द सीड as well as the families. Okay, Fabaceae and Solanaceae family है which we'll discuss about it. So let's start with it. ठीक है? Now पहला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, let's start with the 42 क्वेश्चन. हमने एंड किया था 41 पे. Okay, so let's start. Which among the following is incorrect about the structure of the fruit? A, wall of the fruit is called as pericarp. B, the outermost layer of the epidermal cell is called as epicarp. C, the edible part in an apple is the mesocarp. And D, the innermost layer is called as endocarp. चार ऑप्शंस दिए हैं. अगर आपने फ्रूट्स के पार्ट के बारे में पढ़ा होगा देन दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है? देखो, जब भी क्वेश्चन एक आता है तो उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें जैसे फ्रूट के पार्ट्स, उसकी मॉडिफिकेशन, अगर आप इस पूरे चैप्टर में देखोगे ना तो हमने क्या पढ़ा है, उनका पार्ट पढ़ा है, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, और उसकी मॉडिफिकेशंस कुछ जो मैंने तुम्हें बताई हैं, सिर्फ उन्हीं पे तुम्हें फोकस करना है, राइट? दिस वी टॉक्ड अबाउट द रूट ऑल्सो एंड लीव्स ऑल्सो, है ना? तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. ठीक है? सो विच इज़ योर रॉन्ग वन, यू हैव टू टेल मी दैट. ओके, तो जब हम फ्रूट की बात कर रहे हैं, लेट्स एक डिटेल ले लेते हैं कि फ्रूट है क्या, है ना? अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो फ्लोरल पार्ट है एक्सेप्ट ओवरी, ठीक है, वो क्या हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है. क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है और फॉल ऑफ हो जाता है. ठीक है? तो लेटर क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, अब क्या बच्चे, ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली जो ओवरी है वो क्या करती है, इनलार्ज कर जाती है. ठीक है? और जो ओव्यूल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं किस में, सीड्स में. किस में हो जाते हैं, सीड्स में. और जो ये ओवरी हैं विद इनलार्ज सीड्स, ये लेटर बनाती हैं क्या, फ्रूट्स. क्या बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं. ठीक है? इतना पता चल गया. अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं. ठीक है? एक तुम्हें उसका भी आइडिया मिल जाए, व्हाट आर द टाइप्स. जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं ऑफ द फ्रूट्स, एक होता है ट्रू फ्रूट. ठीक है? पहला आ गया तुम्हारा ट्रू फ्रूट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आता है तुम्हारा ट्रू फ्रूट. तो ट्रू फ्रूट क्या होता है, और इसको यू काप भी कहा जाता है. क्या बोलते हैं, यू काप दूसरा नाम है, ये टाइप है, ये पता होना चाहिए. ठीक है? जो फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं सिर्फ ओवरी से, जो डेवलप होते हैं ओवरी से ऑफ अ फ्लावर, उसको कहा जाता है ट्रू फ्रूट. जैसे इसका एग्जाम्पल है मैंगो. क्या एग्जाम्पल है, मैंगो. ठीक है? फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट या जिसको हम कहते हैं सीडोकार्प. ठीक है? वो फ्रूट्स जो डेवलप करते हैं ओवरी से, ओवरी भी होगा अलॉन्ग विद अदर फ्लोरल प्लांट्स, मतलब इसमें और भी फ्लोरल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट. इसका एग्जाम्पल है एप्पल.
ठीक है, तो ट्रू फ्रूट पढ़ा, फॉल्स फ्रूट पढ़ लिया। ठीक है, अब एक तीसरा होता है दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है वो होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसका ग्रेप्स। क्या पढ़ा, एक ट्रू फ्रूट पढ़ा, फॉल्स फ्रूट पढ़ा और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स पढ़े। ये है एक टाइप आ गया। ठीक है, अब जो होता है जो तुम्हारा बेसिकली अगर जब हम एक ट्रू फ्रूट की बात करते हैं, है ना, ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या था, जो सीधा ओवरी से बनता है ना। अब उसमें तुम्हारा क्या था, मैंगो। ठीक है, अब ट्रू फ्रूट जो होता है ना वो उसमें दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेरिकाप और एक होता है सीड। ठीक है, जो तुम्हारा पेरिकाप होता है वो फर्दर डिफरेंशिएटेड होता है तीन में, दैट इज एपिकाप, मीजोकाप और एंडोकाप। ठीक है, ये हम ट्रू फ्रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेरिकाप जो होता है बेसिकली, अगर हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, मैंने क्या कहा, ट्रू फ्रूट क्या है, तुम्हारा मैंगो है ना। अगर हम बात करें अबाउट द मैंगो की बात करें, क्योंकि वही ट्रू फ्रूट था, तो इसकी आउटर लेयर जो होती है दैट इज एपिकाप। ठीक है, जो ओके एपिकाप, एपिकाप क्या होता है, तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक है, ये थिन लेयर होती है ऑफ द फ्रूट और इसको स्किन ऑफ द फ्रूट भी कहते हैं। फिर उसके बाद आती है अंदर मीजोकाप आ गया। क्या आ गया, मीजोकाप। ये क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, फ्लैशी होता है, ये मिडल लेयर होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, मोस्टली ये फॉर्म करता है तुम्हारा पल्प, जो मैंगो जो तुम खाते हो बेसिकली। ठीक है, और ये पार्ट जो होता है मैंगो में एडिबल होता है, जो आप खा सकते हो। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। देन तुम्हारा आ गया एंडोकाप। ये एंडोकार्प जो लेयर होती है ये इंक्लोज करती है सीड को। ये तुम्हारा क्या है, सीड को, मतलब ये जो है ना ये सीड को ढक रही है। ठीक है, वो तुम्हारी लेयर होती है एंडोकार्प। एंड ये जो होता है इट इज़ वेरी हार्ड इन द केस ऑफ मैंगो। हम ट्रू फ्रूट की बात कर रहे हैं। फाइन, ये क्लियर हो गया तुम्हें। फाइन, ये मैंगो का तुम्हें पूछा जा सकता है कि उसमें एडिबल पार्ट क्या होता है। सो एडिबल पार्ट इन द केस ऑफ मैंगो इज मीजोकार्प। फाइन, समझ गए। फिर तुम्हारी क्लासिफिकेशन भी दी गई है। क्लासिफिकेशन भी होती है, सिंपल फ्रूट होता है, एग्रीगेटेड फ्रूट होता है। ठीक है, एंड देन कॉम्पोजिट और कंपाउंड फूड भी होता है। फाइन, तो वैसा है। अब हम चलते हैं अबाउट तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड लेट्स सी कि उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, लेट्स सी हमें कितना पता चलता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। जब हम फ्रूट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लेट्स सी, वॉल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकाप। मैंने यही बताया कि इसके क्या पार्ट्स होते हैं, एक फ्रूट में होता है एक सीड पार्ट होता है और एक पेरिकाप होता है ना। जो पेरिकाप होता है वो क्या होती है तुम्हारी, इट कैन बी थिक फ्लैशी और ड्राई हो सकती है, और ये आउटर मोस्ट पार्ट कंसिडर करती है, तो वॉल होती है। इट इज़ ट्रू। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मल सेल की उसको क्या कहते हैं, एपिकाप कहते हैं या एक्सोकाप कहते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एंडोकाप, है ना। अब उन्होंने पूछा है जो एडिबल पार्ट होता है एप्पल में, इट इज मीजोकाप। ठीक है, सो दैट इज रॉन्ग। अब हम अगर इनकेस हम अगने आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो एडिबल पार्ट होता है जो खाने वाला पार्ट होता है वो मीजोकाप किस में होता है, हमने मैंगो की बात की। फाइन, जो एडिबल पार्ट होता है जो खाने वाला पार्ट है एप्पल में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलन थैलेमस। क्या बोलते हैं, सोलोन थैलेमस। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में पता नहीं, जैसे एक नॉर्मल मैंगो एग्जाम्पल ले लिया ट्रू फ्रूट का, है ना। वैसे फॉल्स फ्रूट के अंदर क्या आता है, एप्पल आता है। ठीक है, तो उसमें दूसरे पार्ट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ओवरी के साथ साथ, तो वो सोलन थैलेमस पार्ट होता है जो आप खाते हो इन द केस ऑफ एप्पल। ठीक है, सो सी वन इज द रॉन्ग वन और इनकरेक्ट वन। फाइन, फाइन, so let's move on to the next question.
विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सीड। अब हम सीड की बात कर रहे हैं, हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस उसके बारे में इनकरेक्ट है। अ सीड मेनली कंटेन्स ऑफ अ सीड कोड एंड एन एम्ब्रोयो। फाइन। नेक्स्ट, एम्ब्रोयो कंटेन्स कॉटिलेडॉन्स, रेडिकल्स एंड प्लम्यूल। सी, एम्ब्रोयो ऑल्सो कंटेन्स एंडोस्पर्म that reserves nutrition for the embryo, and D, that is radical grows into the shoot and plumule forms the root system। ठीक है, अब आपको सीड के बारे में बताया है, तो आपको अगर सीड का आपने पढ़ा होगा देन यू विल बी मोर, यू विल नो अबाउट इट। ठीक है, सीड एक अंदर पार्ट होता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो जो ओव्यूल होता है ना हमारा, जो ओवरी के अंदर होता है, फाइन। अब जो ओव्यूल पार्ट होता है, जो तुम्हारा ओव्यूल पार्ट होता है, ये क्या करता है, यही तुम्हारा सीड फॉर्म करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यही हमने ऊपर भी पढ़ा है ना। ये क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है ऑफ एन एम्ब्रोयो, इंक्लोज्ड होती है विद इन अ सीड कोट। ठीक है, सीड कोट के अंदर तुम्हारा क्या होता है, एम्ब्रोयो होता है। फाइन। नाउ एम्ब्रोयो जो होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ द प्लम्यूल, इसमें प्लम्यूल होता है। ठीक है, जो शूट होता है इनिशियली, और इसमें क्या होता है, रेडिकल होता है, जो एक रूट होता है इनिशियली, एंड एक कॉटिलेडॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको पिक्चर के थ्रू बता देती हूँ। ओके, ये जो होता है तुम्हारा सीड कोट हो गया। क्या आ गया, सीड कोट आ गया। अब हमने क्या 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 कहा, ये कंसिस्ट करता है, जो तुम्हारा सीड होता है ये क्या कंसिस्ट करता है, एम्ब्रोयो में, और वो इंक्लोज्ड होता है किसके अंदर, इस सीड कोट के अंदर तुम्हारा एम्ब्रोयो होता है। ये चीज़ पढ़ा। फिर हमने क्या कहा कि एम्ब्रोयो जो होता है वो कंसिस्ट करता है प्लम्यूल और रेडिकल का। ठीक है, और कॉटिलेडॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये आ गया प्लम्यूल होता है, ये तुम्हारे कॉटिलेडॉन्स हैं। फाइन। और ये नीचे वाला पार्ट जो है रेडिकल है। रेडिकल जो होता है ये तुम्हारा रूट होता है इनिशियली, और प्लम्यूल जो होता है ये तुम्हारा शूट पार्ट होता है। अगर दो कॉटिलेडॉन्स होंगे तो उसको कहा जाता है डाइकॉटिलेडॉन्स कहा जाता है, और एक होता है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलेडॉन्स या मोनोकॉट कहा जाता है। ओके, अब जो ये सीड कोट होता है ये तुम्हारी आउटर लेयर होती है। ठीक है, और इसमें हाइलम भी होता है। अगर आप यहाँ देखोगे ना, एक छोटा सा पार्ट होता है हाइलम। ठीक है, जहाँ पे जो सीड और जो फ्रूट है ना वो अटैच्ड होता है, ये पार्ट होता है हाइलम। ठीक है, दूसरा पार्ट आ गया माइक्रो पाइल होता है। ये ओपनिंग ही जो होती है ना, एक स्मॉल ओपनिंग होती है हाइलम में, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, कॉटिलेडॉन्स ये दो पार्ट्स आ गए। ठीक है, एंड ये बीन शेप्ड होते हैं। कैसे, बीन शेप्ड होते हैं, ये फ्लैशी होते हैं और फिल्ड होते हैं रिजर्व फूड के साथ। फाइन, पता चल गया। अब लेट्स सी, अब अगर हम चलें तो ये क्या कहते हैं, सीड मेनली कंटेन्स ऑफ अ सीड कोड एंड एम्ब्रोयो, दैट इज ट्रू। एम्ब्रोयो कंटेन्स कॉटिलेडॉन्स, रेडिकल एंड प्लम्यूल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, embryo also contains endosperm that reserves the nutrition of the embryo. Yeah, we have discussed about it right now only कि ये न्यूट्रिशन भी रिजर्व करता है ना। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, रेडिकल ग्रोज इनटू द शूट एंड प्लम्यूल फ्रॉम द रूट सिस्टम। इनिशियली हमने क्या पढ़ा था कि जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम फॉर्म करता है, और जो प्लम्यूल है वो तुम्हारा शूट करता है। इन्होंने रिवर्स में लिखा है, सो दिस वन इज द इनकरेक्ट वन, सो डी इज योर आंसर। फाइन, नेक्स्ट चले।
डाइडेनमियस कंडीशन इज रिलेटेड टू ए एंड्रोशियम, बी गायनीशियम, सी इन्फ्लोरेसीन और डी ऑल। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये इनमें से चारों में से डाइडेनमियस कंडीशन कौन सी होती है। ठीक है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो एक स्टेमन है, स्टेमन में भी एक पार्ट था जिसमें होती है उसकी लेंथ ऑफ स्टेमन क्या होती है। ठीक है, या तो उसमें होती है डाइडेनमियस, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक डाइडेनमियस होता है और एक टेट्राडाइनमस होता है। डाइडेनमियस में क्या, इसमें क्या होते हैं, 4 स्टेमन्स होते हैं। ठीक है, 2 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। फाइन, एक इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग स्टेमन्स की लेंथ होती है, इसमें 2 लॉन्ग होती हैं और 2 शॉर्ट होती हैं, उसको कहा जाता है डाइडेनमियस। ठीक है, और इसमें दूसरा भी होता है दैट इज टेट्राडाइनमस। इसमें जो होते हैं 6 स्टेमन्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अरेंज की जाती है 2 वॉल्स में, मतलब 2 कॉइल्स में इनको अरेंज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आउटर वाला वॉल होता है वो कंटेन करता है 2 स्टेमन, और अंदर वाला जो होगा इनर में, उसमें कितनी होती हैं, 4 स्टेमन्स होती हैं। कितने होते हैं, 4 स्टेमन। फाइन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ये जो डाइडेनमियस कंडीशन है ये रिलेटेड है एंड्रोशियम के, क्योंकि एंड्रोशियम ही जो है वो स्टेमन के बारे में ही हमने पढ़ा है एंड्रोशियम के अंदर, इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फाइन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंड्रोशियम इज अ वॉल ऑफ, एवरीवन नोज एंड्रोशियम किसका वॉल है, यहीं से आपका आंसर निकल गया है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेमन्स। ठीक है, जो एंड्रोशियम है वैसे भी वो तुम्हारा क्या, 3rd वॉल है फ्लावर का, है ना, और इसकी इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन। ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये सबको पता है। फाइन, जो तुम्हारा एंथर है, एंथर के पार्ट ऑफ स्टेमन है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये भी पार्ट है स्टेमन का जो कनेक्ट करता है एंथर को टू द थैलेमस। प्लीज यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये सारे पार्ट्स हैं जो आपको विद इन द एंड्रोशियम दिखते हैं, तो यू शुड नो अबाउट इट। ओके, स्ट्रक्चर्स सबके पता होना चाहिए, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं, यू शुड हैव द क्लियर विजन अबाउट इट। ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, syncarpus gynoecium has 2 or more free carpels, fused carpels, free ovaries, or all of the above. फाइन, अगर आपने ओव्यूल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, अब जो हमारे कार्पल्स होते हैं या ओव्यूल होता है वो क्या हो सकता है, वो या तो मोनोकार्पस हो सकता है। मोनोकार्पस का मतलब क्या हुआ कि एक ही कार्पल है। फाइन, या तो हो सकता है पॉलीकार्पस, उसका मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं। ओके, अब ये जो पॉलीकार्पस होता है ना, ये 2 तरह का होता है, या तो ये एपोकार्पस होता है, मतलब ये सेपरेट होंगे कार्पल्स, या तो होता है सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस होता है जिसमें फ्यूज्ड होंगे तुम्हारे कार्पल्स, मतलब जब 2 जो होते हैं वो फ्यूज्ड होंगे। ओके, सो syncarpus is called as a fused carpels। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया, syncarpus gynoecium has 2 or more fused carpels and this is one of the type of what, polycarpus। फाइन, चलें आगे। A scar of seed coat through which seed is attached to the fruit is called as cotyledon, seed coat, hilum, micropyle। अभी हमने पढ़ा अस्कार जो होता है सीड कोट पे, थ्रू विच जो सीड अटैच्ड होता है फ्रूट के साथ, उसको क्या बोलते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, हाइलम। ठीक है, अब जो ये स्कार होता है सीड कोट का, जिसमें हमने इसके पार्ट्स अभी पढ़े हैं, जो अटैच्ड होता है फ्रूट के साथ, वो उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। जो हाइलम होता है बीन के सीड पे, उसको क्या बोला जाता है, अगर एक बीन होता है
उसकी सीड में हो तो उसको क्या बोला जाता है, आई बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन ए अनियन, बी कैरेट, सी ग्राउंडनट और डी वाटरमेलन। अब बोला गया है कि जियोकार्पिक फ्रूट्स किस में फॉर्म होते हैं। सो जियोकार्पिक फ्रूट्स किस में फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं इन योर सी ग्राउंडनट। ठीक है, अब जियोकार्पिक फ्रूट्स होते क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जियोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो मेच्योर होते हैं इनसाइड द सॉइल, मतलब ये अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, जो क्या होंगे, इनसाइड द सॉइल मेच्योर होंगे। फाइन, और वो जो होता है वो कौन सा है, ग्राउंडनट। ठीक है, जो तुम्हारा अनियन है ये तो बल्ब है, ये तो फ्रूट है नहीं है। जो तुम्हारा कैरेट है दैट इज अ रूट बट नॉट अ फ्रूट। वाटरमेलन क्या है, ये जो फ्रूट है ये राइपन करता है अबव द सॉइल। ठीक है, अबव द सर्फेस ऑफ सॉइल होता है, तो ये ऊपर होता है, जबकि इनसाइड द सॉइल कौन सा होता है, दैट इज योर ग्राउंडनट। ठीक है, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ सिंगल कॉटिलेडॉन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, सिंगल कॉटिलेडॉन को क्या बोला जाता है, ए स्क्यूटलम, बी एलिरोन, सी एपिकार्प और डी एंडोकार्प। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है दैट इज ए स्क्यूटलम। ठीक है, हमने पढ़ लिया ना कि सीड कोड क्या होता है। कॉटिलेडॉन्स हमने कहे थे ना, दो होते हैं, मोनोकॉट होते हैं या डाइकॉट हो सकते हैं, हमने ये पढ़े है ना। अब जो एम्ब्रोयो होता है ना, ठीक है, वो क्या कंसिस्ट करता है, एक रिड्यूस कॉटिलेडॉन कंसिस्ट करता है, जिसको हम स्कूटलम भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है कॉटिलेडॉन का, जब सिंगल होगा तो उसको स्क्यूटलम भी कहा जाता है। फाइन, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, अनदर नेम फॉर दैट। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। Now, in a flower, a superior ovary is represented by AK, BA, CG, and D, another G, okay, with the hyphens. ये जो बेसिकली ये जो G के नीचे ऐसे हमने डैश लगाए, इट इज कॉल्ड एज द फ्यूज्ड वन। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, यू नीड टू रिमेंबर इट। ये फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये फ्लोरल पार्ट्स हैं और फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस कि यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, काइलेक्स क्या होता है। तो हर एक फ्लावर पार्ट्स का आपको हर एक पता होना चाहिए। ठीक है, एपिगाइनस है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, तो ये बेसिकली फ्लोरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो फ्लोरल फॉर्मूला कहता है कि जो कैलिक्स है उनको ना हर एक जो पार्ट्स हैं उनको ना रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जो कैलिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद के। ठीक है, कोरोला को रिप्रेजेंट किया जाता है विद सी, एंड्रोशियम को करते हैं विद ए और गाइनेशियम को करते हैं विद जी। ओके, सो अब ये फ्यूज्ड है, ये ब्रैकेट है, तो फ्यूज्ड होगा तो ऐसे किया जाता है। ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस। अगर वो फ्यूज्ड हो तो हम उनको क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं। अगर ब्रैकेट में नहीं है तो हम नीचे ऐसे डैश लगा देते हैं। फाइन, सो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो लेट्स सी, अगर फ्लोरल सुपीरियर ओवरी जो होती है, ओवरी है, तो वो रिप्रेजेंट किससे की जाती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ए और जी। अब दो टाइप के जी लिखा हुआ है, प्लीज टेल द आंसर। सो योर करेक्ट आंसर इज C1, G with the dash on the lower part. ओके, जो सुपीरियर ओवरी होती है वो ऐसे लिखा जाता है। जो काइलेक्स होता है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, A को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड्रोशियम के लिए, और ये G जो दूसरा वाला है, दिस रिप्रेजेंट्स द इंफीरियर ओवरी। क्या रिप्रेजेंट करता है, इंफीरियर ओवरी रिप्रेजेंट करता है। ओके, फाइन। नेक्स्ट, which among the following is incorrect about the symbols used in floral formula? अब symbols used in floral formula में कौन सा incorrect है? K is used to represent the calyx of a flower. Okay, this is true.
G is used to represent the carpels of a flower. This is true. A is used to represent the endometrium. C किसके लिए यूज किया जाता है? C यूज किया जाता है कोरोला के लिए, नॉट फॉर द पेरियंथ. पेरियंथ के लिए P यूज किया जाता है. So C is the incorrect one. Sorry, B is the incorrect one. Fine. Got it? चले आगे. अब एक फेबिशिया फैमिली है और एक सोलेंशिया फैमिली है, विच आर टू इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट. ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ जो फैमिली फेबिशिया है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं. जो फेबिशिया फैमिली है ये वो इसको अर्लियर क्या बोला जाते थे? पेपिलिनोडिया बोला जाता था. ठीक है. और इसकी सब फैमिली जो होती है दैट इज लेग्यूमिनोसा कहा जाता है. ठीक है. इसकी सब फैमिली को क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनोसा. ठीक है. और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. ये जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली हर्ब्स होती हैं, श्रब्स भी होंगी, ट्रीज भी होते हैं एंड क्लाइंबर्स होते हैं. ठीक है. ये इसकी खासियत है. फिर यू शुड नो अबाउट द वेजिटेटिव करेक्टर्स एज वेल. ठीक है. ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी फैमिली, सब फैमिली, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है. अब वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए इसकी रूट कैसी है. बस तुम्हें दो ही याद करने, एक फेबिशिया फैमिली और सोलेंशिया. दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट. तो रूट के बारे में यू शुड नो अबाउट द टैप रूट. ठीक है. किस तरह के रूट्स होते हैं. स्टेम कैसी है इसकी? हबेशियस है, वुडी है और क्लाइंबिंग होती है. ठीक है. देन लीफ कैसी होती है? ऑल्टरनेट होती है, इसमें सिंपल होती है. ठीक है. ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए. फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे हैं इसके. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. फेबिशिया वॉज अर्लियर नोन एज पेपिलोनिडिया. ठीक है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट, which among the following statement is incorrect about Fabaceae? Their variation is reticulate. They are found in almost every part of the world. They belong to the family of Leguminosa and the flower of this kind grows in basipetal fashion. ठीक है. अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि ये क्या है. अब इसकी वेरिएशन क्या है. ठीक है. वो आपको बताना है. अब फेबिशिया फैमिली के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा so you will know about it. okay, so let's move on. अब उन्होंने बोला कि इसका जो वेरिएशन पैटर्न है वो कैसा है? रेटिकुलेट है. सो दिस इज ट्रू. ये हर पार्ट में पाए जाते हैं. दिस इज ट्रू. ये बिलोंग करते हैं, इसकी जो मैंने फैमिली बताई है ना, जो सब फैमिली है उसको लेग्यूमिनोसा कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये जो फ्लावर है काइंड ग्रो इन बेसिपेटल फैशन. बेसिपेटल में क्या पढ़ा गया था कि जो ओल्ड वाला प्लांट होता है एक तो रिस्ट्रिक्टेड होती है, ओल्ड फ्लावर ऊपर ग्रो करता है और यंग वंस नीचे होते हैं. बट दिस इज द रॉन्ग वन. ये एक्रोपेटल फैशन में ग्रो करता है. किस फैशन में ग्रो करता है? एक्रोपेटल. एक्रोपेटल क्या होता है? जिसमें यंग वन ऊपर होता है और ओल्ड वन जो होते हैं वो नीचे होते हैं. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. समझ गए? चले लास्ट. एंड्रोशियम इन सोलेंशिया इज ए एपिपेटलस, बी एपिफाइलस, सी मोनोडेल्फस और डी पॉलीएडेल्फस. तो एंड्रोशियम जो होता है सोलेंशिया में वो क्या होता है? ठीक है. अब थोड़ा सोलेंशिया फैमिली के बारे में पढ़ते हैं. ये लार्ज फैमिली होती है और इसको क्या कहा जाता है? पोटैटो फैमिली कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पोटैटो फैमिली. ये नाम पता होना चाहिए. ठीक है. और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में. ओके. एंड नेक्स्ट यू शुड नो अबाउट इट इज दैट कि अब मैंने रूट्स के बारे में, स्टेम कैसी होती है. ठीक है. अब एंड्रिशियम में क्या होता है? ये जो होते हैं एंड्रिशियम में, इसमें 5 स्टेमन्स होते हैं. ठीक है. और ये क्या होता है? एपिपेटलस होता है. ओके. ऑल्टरनेटिंग पेटल्स होते हैं इसमें. फाइन. यू शुड नो अबाउट दिस. सो एंड्रिशियम क्या है? Insolentia is epipetalous. Fine. समझ के. सो ए इज योर करेक्ट आंसर.
जो गाइनीशियम होता है इसमें वो क्या होता है, वो सिनकापस होता है, मतलब कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है इसमें। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। So by this we have come to the end of this chapter. We have completed all the morphology, हर एक पार्ट कवर हो गया है इसमें। अब अगर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता दूं कि आपको पढ़ना है फैमिलीज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया आपको सोलेंशिया और आप सोलेंशिया फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और फेबेशिया फैमिली के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या सिंबलाइज करते हैं वो चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, फ्रूट्स के पार्ट क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। तो अगर डायग्राम्स आपको पता होनी चाहिए, हर किसी की डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर डायग्राम आपको पता होगी तो पार्ट्स उसी से एक्सप्लेन हो जाते हैं एंड इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ सबकी डायग्राम्स याद कीजिए, सबके पार्ट्स याद कीजिए और उनकी पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन याद कीजिए, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट इट। देन हमने ये पढ़ा, फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े। देन फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बाद हमने लीफ पढ़ा, स्टेम पढ़ा, रूट पढ़ा, ठीक है। रूट एंड शूट सिस्टम पढ़ा। दैट वाज द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस मोफोलॉजी ऑफ फ्लावर्स। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा चैप्टर 6 है इस यूनिट का, इट्स अबाउट द एनिमल मोफोलॉजी या एनिमल। नेक्स्ट इज योर बिफोर द एनिमल वील डिस्कस अबाउट द एनाटमी। अब हमने मोफोलॉजी पढ़ ली है इनकी, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द एनाटमी ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स, एंड वील जस्ट कवर द चैप्टर यूनिट 2 एज वेल ऑफ योर स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का आपका 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी, सिर्फ 2 रह गई हैं एंड वी आर डन विद इट। आई नो इट इज़ वेरी ड्राई, डिफ़िकल्ट है, बट आई एम गेटिंग स्टिक टू इट कि आपका बिल्कुल ही जितना आपको रिक्वायर्ड है उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं, और मैंने उस तरह डाले हैं कि इनकरेक्ट डाल कर कि एटलीस्ट आपको उससे ही इंफॉर्मेशन मिल जाए कि सीड के 3 पॉइंट्स यही हैं याद करने वाले और 4th वाला रॉन्ग है। फाइन, सो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल, ठीक है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम हम एनाटमी ऑफ फ्लावर्स पढ़ेंगे, आई होप आप याद करके आएंगे, उसके बारे में एक स्टार्टिंग उसकी बारे में पढ़ के ज़रूर आना कि आपको ईजी हो जाए टू अंडरस्टैंड जो हम MCQs डिस्कस करने वाले हैं विद योर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ रिवाइज इट, इनको अच्छे से रिपीट कीजिए। अभी तक इसके 3 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, 3 पार्ट्स में अराउंड 54 to 55 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो इनको 20-20 करके एक चैप्टर दोबारा रिपीट कीजिए एंड देन हर एक टॉपिक पढ़िए और उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, so it will be more easy for you to understand. Okay, we'll meet you tomorrow with your next chapter, chapter 6, that is anatomy of flowers, and we'll discuss about it. Please read and come. All the best. Have a nice day. Take care. Bye bye.